जोकर की ना एक स्टाइलिश सी बनियान दिखा दीजिए। टोपी वाली देखिए ये। एक काम कीजिए, ये पैक करिए, गिफ्ट रैप। हाँ, क्या दिखाऊं? गाउन दिखाओ। ये हाँ हाँ, तो एक काम करना, अच्छी तरह से पैक कर दो इसे, है? ठीक है, पान खाया हूँ। हाँ भैया पैक कर दिया। हाँ हाँ, ये लो भाई साहब, ये आपकी अप्सरा नाइटी। अरे ठीक है। भैया पैक हो गया। हाँ हाँ जी मैडम, हाँ, ये लीजिए, कितना? ये 350 हुए। चल थैंक यू थैंक यू। मैं सुन्नू से लड़कर आई हूँ। हम बूबू से लड़के हैं। तेरे पापा से लड़के आई हूँ। करो 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 करो। अरे कहाँ चली गई है? करो। शर्म आनी चाहिए आपको। घर में जवान लड़की रहती है, नॉक करके आना चाहिए था ना बाथरूम में। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सेठ जी, मामला तो बड़ा गंभीर दिखा है सेठ जी। समय रहते कुछ ना किया गया ना तो कसम से तुम्हारी बसी बसाई की गृहस्थी उजड़ सकती है। तो ये बता क्या करूं? सेठ जी काम करो, तुम सेठाइन को देखते ही ना अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दो कि अप्सरा है अप्सरा है। ना, सुन 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 लोटे, मैंने एक बार कोशिश की थी तो मेरे दिल से आवाज आई, अप्सरा है अप्सरा है अप्सरा है। फिर क्या, दिल की दूसरी तरफ से आवाज आई, झूठ बोल ले आए झूठ बोल ले आए झूठ बोल ले आए। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा एक गाल में तेरे। अबे लोटे, अरे सेठ जी ये लो मुंह मीठा करो भाई, मुंह मीठा कर लो। अरे क्या अबे लोटे बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्या हो गया है? बीवी मायके जा रही है क्या? कमाल करते हो सेठ जी, हैं? अरे मेरी बीवी क्यों मायके जाने लगी यार, और मैं खुश होऊंगा हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। लोटे तेरा छोटे भाई आने वाला है। सुना सुना सेठी, मैं चल रहा हूँ और भी मिठाई बांटनी है। अबे ले तू भी खा ले, जल्दी कर। लोटे ये माजरा क्या है? हैं? बुढ़ापे में तेरे मौसा के अंदर से जो है जवानी का बड़ा तूफान उमड़ रहा है। सेठ जी सुनो, हाँ जवादिल इतने रोमांटिक ना होंगे जितना ये मौसा है। खा ले जा। सुन एक बात था, लेकिन मेरे और करू के बीच में ये क्या है? जैसे ही रात को मैं बिस्तर पर सोने जाता हूँ, करू के जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है और मुझे बदहजमी। सुनो सेठ जी, मौसा ने अपने अंदर के मजनू और मौसी के अंदर की लैला को मरने ना दिया है। सेठ जी कोई मौका हो या ना हो, मौसी को ऐसे ऐसे तोहफे देता है ना क्या बोलूं मैं तुमको, मतलब। अरे यार ये तोहफे तो एक खर्चे वाला काम है यार। कोई ऐसा उपाय बता जिसमें बिल्कुल खर्चा ना हो, एकदम फ्री का मामला। कोई ऐसा उपाय बता जिसमें बिल्कुल खर्चा ना हो, एकदम फ्री का मामला।
सीढ़ी एक उपाय है, हाँ सुबह सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ा करो कि तुम्हारी घर गृहस्थी बच जाए। सीढ़ी कैसी कंजूसों वाली बात कर रही हो हैं? अब घर गृहस्थी बचानी है तो थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा ना। ना बात तो तू पते की कर रहा है, लेकिन एक बात बता, मैं तोहफा क्या तोहफा दूं यार? सीढ़ी कोई ऐसा तोहफा दे दो मतलब जिससे तुम्हारी जिंदगी की मतलब रोमांस की फुलझड़ियां जल उठे एकदम से। अच्छा, अरे सुन, वो दे दूं तोहफा? क्या? सुन, यस मैम, यस यस मैम, यस यस मैम, स्टमक में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मैम। यस मैम, और ईलू ना मुझे डॉक्टर पे साथ लेकर आई है अपने। यस मैम, तो ईलू भी नहीं आ सकेगी आज क्योंकि वो लाएगी ना मुझे डॉक्टर पे मैम। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनो यार, अभी तक मैं सोच रही हूँ अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी पे जीजा जी को गिफ्ट क्या दो यार। ले, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, कुछ भी दे दे। जीजा जी का मुंडन या गोद भराई नहीं है कि शगुन के नाम पे ना ऐसे लिफाफा सिरका दिया। ये ना स्पेशल क्यूट वाली ना 1 मंथ एनिवर्सरी है, तो गिफ्ट एकदम स्पेशल क्यूट होना चाहिए। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू ना जीजा जी को एक स्टाइलिश सी वॉच दे दे, मतलब जब भी टाइम देखेंगे तुझे याद करेंगे। रद्दी आइडिया। अरे यार, उनका अच्छा बुरा टाइम मेरे मूड पे डिपेंड करता है, फिर पैसे क्यों वेस्ट करो यार ये वॉच पे। हट। तो तू उन्हें एक परफ्यूम गिफ्ट कर दे, तो सोच जब भी तू उनके पास जाएगी उनकी एकदम खुशबू में डूब जाएगी। दिमाग खराब है, कभी देखा है उन्हें परफ्यूम में ऐसे छिड़कते हैं जैसे कि ना मच्छर मारने की दवाई छिड़क रहे हो। बस 3 दिन से ज्यादा बॉटल नहीं चलनी है, खत्म हो जानी है। तो क्या हो गया तुझे, तू एकदम अंकल जी जैसी साउंड करी, पता है तू इतनी कंजूस कब से हो गई। ये कंजूसी नहीं है, मैं चाहती हूँ यादगार गिफ्ट हो। स्पेशल बंदा ना तो स्पेशल। गुड मॉर्निंग इलायची जी। गुड मॉर्निंग। कितने क्यूट लग रहे हैं। फिर बुरा मत मानियो, वरना जीजा जी उस बनाने में ना एकदम ट्रक से बोरी उठाने वाले मजदूर लग रहे हैं। बाय गॉड। एग्जैक्टली। मैंने क्या आइडिया क्या? देख, मैंने ने स्टाइलिश कूल डूड वाली वर्कआउट वाली बनियान दे देती हूँ। बनियान? घरेलू बनियान कौन किसी को गिफ्ट करता, पागल हो क्या? कौन सी बुक में लिखा है कि बनियान गिफ्ट नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एकदम कूल डूड वाली बनियान दूंगे, देखना अंदर से ना एकदम रंगीन रंगीन फील करेंगे जीजा जी। हाँ जी मैडम, क्या दिखाऊं? भैया, वो जोकर की ना एक स्टाइलिश सी बनियान दिखा दीजिए। मैडम, वो जोकर तो जेंट्स के लिए है ना, तो बॉयफ्रेंड के लिए चाहिए। आपसे ना बनियान मांगी है, आपको इतनी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बनियान दिखाइए। ओके, थैंक यू। ये देखिए। ये देख, मस्त लग रही है ना, बड़ी क्यूट है। हाँ है ना? इससे पैक करा ले। एक काम कीजिए, ये पैक करिए, गिफ्ट रैप। हाँ हम लोग 5 मिनट में आते हैं। हाँ जी। चाट खा के चल चल चल। हाँ जी भाई साहब। हाँ। क्या दिखाऊं? ना मतलब मुझे अपने लिए ना वो वो बाहर वाली के लिए चाहिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो हैं? मुझे अपनी घरवाली के लिए चाहिए। अरे छोड़िए भाई साहब, इस उम्र में लोग अपनी बीवी के लिए तो दवाइयां ही खरीदते हैं। अजी शर्मा क्यों रहे, बुढ़ापे का जो इश्क है ना बड़ा रसीला होता है। सुनिए, ये सारी बातें तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बताई हैं, बात कर रहे हो बेकार की हैं? अरे मुझे वो अपनी बीवी के लिए ना वो क्या, वो गाउन 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 दिखाओ।
मैं आपको A1 अप्सरा नाइटी देता हूँ। अच्छा, उसे नाइटी कहते हैं ना? हाँ, नाइटी। उसको पहन के जो आपकी बीवी है ना, अप्सरा से कम ना लगेगी। हाँ, अरे लास्ट पीस बचा है। इसकी इतनी डिमांड है, इतनी जबरदस्त डिमांड है कि सप्लाई आने में 1-1 महीना लग जाता है। देखिए देखिए। कहाँ है ये? हाँ हाँ, है तो अच्छी। हाँ। तो कितने की है? सिर्फ 700। 700? ना, इसमें क्या वो चांदी के तार जड़े हैं? अरे सेठ जी, चांदी के तार मिल जाएंगे लेकिन अप्सरा नाइटी नहीं मिलेगी। देखो भैया, ऐसा है, मेरी खुद लहंगे की दुकान है, बंसल 420 चांदनी चौक में। मुझे पता है कपड़े के बारे में, कौन सा कपड़ा कैसा होता है। बात कर रहे हो बेकार की। देखो भैया, ऐसा है, आप 500 रुपए अगर लगाओ तो बताओ। अच्छा सेठ जी, ये तो पक्का हो गया कि ये जो आप गिफ्ट अपनी घरवाली के लिए ले रहे हैं, हाँ। वो क्या है ना कि बाहर वाले के लिए कोई इतना मोल भाव नहीं करता। तो एक काम करना, इसको बढ़िया तरीके से पैक कर देना। हाँ, वो क्या है कि बीवी देखे तो उसे अच्छा लगे। अरे मैं तब तक पान खा के आ रहा हूँ। ठीक है, पान खाया हूँ। हाँ। हाँ। अपना मंगीलाल, बड़बे बोलिए साहब जी। तू ना इतने आहिस्ता आहिस्ता हाथ में चला, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, तुझे यहाँ मटर गश्ती करने रखा है ना। साहब जी, मैं तो ये बोल रहा था कि ये जो मटर जो है ना, बहुत गश्ती कर रही है। बात करिए। नमस्ते मैडम जी। हाँ, नमस्ते मंगी जी। अरे छिटो जी, आप यहाँ मतलब क्या है ना, पिंकी जी ने आपके सारे ब्लाउज एकदम सिल के नए डिजाइन में, बस वो हुक लगाने रहेंगे। आज शाम तक वो भी रेडी हो जाएंगे। हमें ना ब्लाउज का काम नहीं है, कोई और जरूरी काम है। क्या? हाँ, अपना मतलब मंगीलाल, तेरा जाना बाहर से वो गर्मा गर्म 2 चाय लेके तेरा अदरक डलवा ले और ताजी बनवा के लाइयो। साहब जी, इतनी गर्मी में चाय? ले आता हूँ, अभी ला रही हूँ। ला रही हूँ। हाँ, डरता है पिंकी जी से बहुत। लेकिन एक बात है, तुम जो ये ऐसे इशारे करते थे ना, वो पिंकी जी समझे नहीं ठीक से। अरे हम समझाते, वो हम आपको क्या बताने आए पता है? हमारी जो सारी सहेलियां हैं वो अप्सरा नाइटी पहनती है, और एक हम हैं जो आपकी सिली हुई सड़ी सी नाइटी पहनते हैं। अरे क्या बात कर रही हो तुम छिड्डो, तुम्हें पता है तो पिंकी जी की जो नाइटी होती है ना सिली हुई, उसमें तुम एकदम पिंकी जी को अप्सरा लगती हो। क्या खाक अप्सरा लगते हैं हम? हमारी सहेलियां बोलती है वो गटर के बाजू में जो दुकान है वहां से खरीदी है क्या? अरे फालतू बोलती है, जलती है तुमसे वो सारी की सारी। अरे तुम्हें पता है पिंकी जी की जो सिली हुई नाइटी है ना, टॉप क्लास की होती है, एकदम मजबूत, मतलब फटती नहीं है वो। भाड़ में गई आपकी टॉप क्लास नाइटी, हमें नहीं पता, हमें अप्सरा नाइटी ही चाहिए। हाँ तो ठीक है, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? ले आएंगे पिंकी जी तुम्हारे लिए अप्सरा नाइटी, ले आएंगे। इतना आसान नहीं है अप्सरा नाइटी लेना, पता है जैसे ही वो नाइटी आती है दुकान से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अच्छा, हम भी पिंकी जी हो रखे हैं। आज शाम को पिंकी जी वो अप्सरा नाइटी लेके तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। आप पक्का लाएंगे ना? एकदम सच्ची? और अगर नहीं लाए ना तो घर में आने की सोचना भी मत। जा रहे हैं हम, ले आना। अरे सुनो, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, अप्सरा नाइटी पिंकी जी को 1 मिनट में मिल जाएगी। ये हो गई अप्सरा नाइटी का लास्ट पीस पैक। हाँ बोलो बिंदिया, अरे बोलो ना। क्या, अरे कैसे? अरे तुमने चिट्ठी दी क्यों नहीं? अरे मुझे पता था, अरे तुम्हारा जो पति है ना रात को तलवार लेके दौड़ रहा था मेरे पीछे। अरे तुम भी एकदम बोडम हो। हाँ भैया पैक कर दिया, बंदूक छुपा दो। हाँ हाँ ये लो भाई साहब, हाँ ये आपकी अप्सरा नाइटी। वैसे है सिर्फ 400 की, असलियत में बता रहा हूँ आपको। अरे ठीक है। बड़ा अजीब आदमी है। अरे तुम्हारा पति भी, अरे कहीं भी छुपा दो छत में,
भैया पैक हो गया? हाँ हाँ जी मैडम, हाँ, ये लीजिए। कितना? ये 350 हुए। अच्छा एक सेकंड। हाँ, अरे छुपाओ छुपाओ ना। ये लो। चलो थैंक यू। हाँ वापस आएंगे ठीक है? हाँ क्या मजाक? अरे धंधे के टाइम में तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। कट, कट बंद। मजाक कर रही है। हाँ भाई क्या हो रहा है? अरे आइए दरोगा साहब। अरे थोड़ी देर पहले तो बहुत सारी फॉल ले गए थे आप, क्या पूरी दिल्ली की साड़ी में लगा दी? ऐसा है मतलब पिंकी जी यहाँ मतलब फॉल लेना है आज। वो ना अपना अप्सरा की नाइटी होगी आपके पास, वो पिंकी जी को अर्जेंटली चाहिए, वो दे दो। अरे दरोगा साहब, वो क्या है ना, वो नाइटी तो भी 5 मिनट पहले लास्ट पीस था, बिक गई। देखिए ऐसा है कि पिंकी जी को ना आज मतलब किसी भी तरह आज की तारीख में वो नाइटी चाहिए, वरना आप जानते नहीं पिंकी जी की तारीख लग जाएगी यार। देखिए दरोगा साहब, अब 5 मिनट देर से है, अरे जल्दी आ जाते तो अपने वो जो है ना बंसल 420 दुकान वाले, हाँ। अरे वही तो ले गए अभी। क्या मतलब मुरारी सेठ पिंकी जी का हक मार के ले गए? ना 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 ना, पिंकी जी अपना हक कभी ना छोड़ते। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू को जब मार के वहां चला गया? अबे चल मुंह मत देख, वो सेठ जी को पकड़ना है। कहाँ गए? कचौड़ी खिलवा दे यार, बस कचौड़ी। बहन जी और कुछ ना खाएगा? अरे जलेबी? अबे थारा क्या हो गया? ये देख क्या लाया हो सेठी? डिब्बे में कहीं मिठाई तो ना डलवा दी? तुम्हारा कुछ भरोसा ना है। अबे बकवास बातें मत कर। सुन, करू के लिए पहली बार तोहफा लाया हूँ अपनी जिंदगी में, समझ रहा है? पैसों की ना दिल की कीमत है इसकी, तो पता है? अप्सरा नाइटी है। बीवी जब पहनेगी तो एकदम अप्सरा लगेगी। बढ़िया है सेठी, सच्ची बता रहे हूँ कसम से। हाँ। तुम्हारी जो गृहस्थी गाड़ी जो चल रही थी ना, हवा में उड़ेगी। बहुत सही चीज लाए सेठी, कसम से। ये तो है, ये बात है। अच्छा सेठ जी, हाँ। मतलब पिंकी जी को ना आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है। पिंकी जी बोल रही है। हाँ कहिए। ये जो आपके हाथ में अप्सरा नाइटी का पैकेट है ना, डब्बा, ये हाँ ये जो नाइटी है ये आपने कितने में खरीदी? ये 500 रुपए में। हाँ तो ठीक है, पिंकी जी आपको 750 रुपए देंगे। ये नाइटी आप पिंकी जी को दे दो। 750? मतलब एक बार में 250 रुपए का मुनाफा है। ना दरोगा जी, ना मैं ना दे पाऊंगा। ये नाइटी बिकाऊ ना है। मतलब आप समझ ना रही है, अगर ये नाइटी पिंकी जी ने नहीं दी ना छिड्डो को, तो बाकी की आगे की जितनी नाइट से ना पिंकी जी थाने में गुजारेंगे। आप समझ नहीं रही है। ना लेकिन मैं ना दे पाऊंगा जी। हाँ तो ठीक है, आप 1000 रुपए ले लेना यार। 1000 रुपए? 1000 रुपए? ना फिर भी ना, 1000 कुछ ना। मैं दूंगा ही ना। अरे सेठ जी क्या बात करिए आप। एक ना ठीक है 1500 ले लो यार आप। हैं 1500? दरोगा साहब, आप सेठ जी की भावनाओं की बोली लगा रहे हो। होटे, तुझे बीच में वकील बन के घुसने के लिए किसने कहा? तू एकदम मुंह बंद रख, समझ में आया ना? अपना सेठ जी 1500 में ये नाइटी पिंकी जी की हुई ना? ना बिल्कुल ना हुई। 1500 में ये नाइटी पिंक कचरा कुछ ना, मैं ना दे रहा, कुछ ना हुई। 2000 ले लेना यार। 2000। सेठ जी, सेठाइन का गिफ्ट है। तुम्हारी जो गृहस्थी गाड़ी जो हवा में उड़ रही थी ना, जमीन पे गिर के टूट के मतलब एकदम से पंचर हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? 2500। 2500 नोट है? ना। सुन, अभी मैं रुका ना दादा तो मेरा ईमान डोल जाएगा। मैं जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, एक मिनट सुनो तो सही। हाँ बोल। और इलायची कैसी है? हट। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? नाइटी देख रही हूँ। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते।
इसमें वो एहसास नहीं है। क्या हुआ सोनपाल जी, कौन सा एहसास ढूंढ रहे हो? एहसास, सुन्नू की माँ की गोद में सर रख के सोने का एहसास। पिंटू जी, जानती है आज का दिन कितना खास है, और आज के दिन मैं कितना अकेला हूं, कितना तन्हा हूं। क्यों, क्या हुआ था आज के दिन? पिंटू जी, आज हमारी लैप एनिवर्सरी है। लैप एनिवर्सरी? पिंटू जी, आज ही के दिन ना मैं सुन्नू की माँ की गोद में पहली बार सर रख के सोया था। सुन्नू, जीजा जी को कैसा लगेगा ये गिफ्ट? यार रीलू, अगर तू ना उन्हें पत्थर भी ऐसे कागज में लपेट के देगी ना, तो वो भी ना वो प्रसाद समझ के सर से लगा के पहन लेंगे। ये तो है। और फिर इसमें तो मेरा ढेर सारा प्यार भी मिक्स हुआ हुआ है। रीलू, तेरे प्यार से भरे तोहफे वाली सेल्फी। चल मैं देके आती हूँ। अरे इलायची, ये गिफ्ट किसने दी? और तेरा तो कोई बर्थडे भी नहीं है। ये गिफ्ट? हाँ। पता क्या हुआ? मेरे साइंस टीचर जो है ना, वो हमारी क्लास में, वो क्या हुआ ना, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने यूं झटके में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इसलिए खुश होकर उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये साइंस की बहुत ऊंची किताब दी है। इलायची, तेरे सर साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए और वो प्रॉब्लम तूने सॉल्व कर दिया। हाय मेरी बच्ची, मेरी बात करा, मैं उनको खुद धन्यवाद दूंगी। नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरे बेटा, तेरे लिए कोई बड़ी बात ना है, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। देख, आज तक है ना तेरे स्कूल से सिर्फ शिकायतें ही आई है। ये पहली बार हुआ है कि गिफ्ट आया है। चल बात करा ना मेरी, नहीं तो मैं स्कूल जाके खुद धन्यवाद बोल देती। क्या? नहीं करा रही हूँ। फोन कहाँ है मेरा? फोन कहाँ गया? अरे यहाँ है। ओह लगा। आपको पता है पिंटू जी, इसके बाद सुन्नू की माँ क्या किया करती थी? ये क्या हो रहा है बुबू? अरे मैं गुगू, मैं बताती हूँ, सब समझाती हूँ। वो पंचम, क्या हुआ ना कि मैं सुबह से ही मुझे चक्कर से आ रहे थे, तो मैं सुन्नू को ढूंढते यहाँ आया और चक्कर खा के पिंटू जी की गोद में गिर पड़ा। अच्छा, आपको पूरा कमरा छोड़ के हमारी बुबू की गोदी मिली गिरने के लिए? प्लीज। पिंटू जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक ना लग रही, आराम की सख्त जरूरत हो रखी है। मैं घर जाके आराम करता हूँ। ओके। भाई एक बात बता यार, तूने बताया नहीं।
तू सुनीता जी की सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रहा है? अरे चुप रहे यार, वो कर रहा है। अरे यार वो उनको सुनीता जी की मम्मी की याद आ रही थी, उनकी याद में रोए जा रहे थे, तो मैं उन्हें थोड़ा ढांढस बता रहा था यार, सांत्वना दे रहा था। अरे यार ये आदमी मेरे पल्ले ही ना पड़ रहा है। भाई तेरे पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन उसने तेरा पल्लू जरूर पकड़ लिया है। अब उसके आंसू पोंछते रहे जिंदगी भर। हेलो, नमस्ते जहांगीर सर। वो क्या है ना, वो याद है वो मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी साइंस की, बहुत बड़ी वाली। हाँ जो वही जो आप नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। वो उसी गिफ्ट के लिए ना मम्मी आपको थैंक यू बोलना चाहती हैं। थैंक यू बोल रही हैं वो। एक मिनट, क्या? ओह माय गॉड, आप 200 साल पुरानी प्रॉब्लम पे अटक गए और आपको मेरी हेल्प चाहिए? सर नहीं सर, नहीं आइटम नहीं सर, एटम होता है सर। हाँ प्रॉब्लम ना, हाँ अरे आपने वो फॉर्मूला ट्राई किया? हाँ, करू कार्निवोरसम, पुराने जमाने का है ना? हाँ सर। अरे सर हाँ वो सुनोसॉरस, डायनासोर की बहन। सर ट्राई कीजिए सर। ओके हाँ, क्या हुआ? मिल गया आंसर, मिल गया। चांदनी चौक सॉरसम, ओ यही है। ओ वाह, दैट्स सो कूल सर। क्या मम्मी से कल बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते? ओ ओके, नो दैट्स ओके सर, यू बिजी, आई नो सर। ओके बाय सर। पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा। हाय मेरी बच्ची, तू बेटा तू मन लगा के पढ़, ऐसे ही पढ़ अच्छे से। कितना पढ़ाई करती है, करू कार्निवोरसम है, अब सुनो सॉरस। मैं तेरे पापा को बताती हूँ। मंगीलाल, पिंकी जी बहुत टेंशन में हो रखे यार। पिंकी जी को समझ ना आ रही है कि इस समस्या को कैसे हल करें, इससे कैसे निकले। खुद को गोली मार के। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप टेंशन को ना गोली मारिए और आटा गूंथिए। अरे तू समझ नहीं रहा यार, छिड्डो को अगर ये पता चल गया ना कि पिंकी जी को अभी तक वो अप्सरा की नाइटी ना मिली है, तो छिड्डो पिंकी जी का कीमा बना देगी ऐसे। भगवान ज्यादा क्या बोलूं, आप खुद समझदार हो। अरे छिड्डो का फोन आ रहा है, छिड्डो का फोन। भगवान आप सच में बहुत समझदार हो। साहब जी आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। हाँ तू संभाल ले। हाँ प्लीज, अरे बिल्कुल। हाँ हेलो। हाँ मंगी जी, पिंकी जी को फोन दीजिए। नमस्ते मैडम जी। साहब साहब पेट से हैं क्या? जी वो हाँ साहब बोल रहे हैं कि अभी वो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा मंगी जी, हम ना खूब समझते हैं। आपके साहब को बोल दीजिए अगर आज रात तक हमें अप्सरा नाइटी नहीं मिली ना तो हम उन्हें घर पर नहीं मिलेंगे। हाँ साहब बोल रहे हैं कि आपकी बात एक कान से सुनकर ना दूसरी कान से निकाल देंगे। नहीं माय मिस्टेक मैडम। साहब बोल रहे हैं कि आपका गला दबा देंगे। क्या? हे राम, तुम फोन लगाओ, स्पीकर पे रखो फोन। मैडम फोन ऑलरेडी स्पीकर पे है और साहब सुन रहा है, मतलब सुन रहे हैं। पिंकी जी एक बात ना कान खोलकर सुन लीजिए, बिना अप्सरा नाइटी के अगर घर में घुसे हो ना तो बेलन झाड़ू कुछ भी निकल सकता है। अबे मंगीलाल, तुझे पिंकी जी के इशारे समझ में ना आ रही है क्या? साहब जी मैं उस तरीके का आदमी ना हूं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास ना बढ़िया तरीका है, आप इस टेंशन से ना आसानी से निकल सकते हो। अच्छा तो फिर तू क्या उसको मीठा पान की तरह अपने मुंह में दबा के क्यों बैठा? उगल उगल जल्दी बोल। साहब जी तरीका ये है, सेठ जी जो है नाइटी देने के मूड में ना लग रही है, तो आप एक काम कीजिए, आप ना नाइटी चुरा लीजिए। हाँ यही तरीका है।
करूं 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 सन। आ गई मेरी याद। अरे तू तो मेरी हाजमे की गोली है, तुझे ना देखूं ना तो मेरा खाना हजम ना होता। वो तो मैंने कल रात को देखा ही था, कैसे प्यार भरी डकारे मार रहे थे। अरे करूं, अरे पिछली रात की छोड़, सुन कल रात के लिए मैं कुछ खास लाया हूं तेरे लिए। हाथ में सोटा लाल लंगोटा मुखड़ा लाल हिला ला। जीजा जी छत पर है। अरे जी राइस जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं और आपको देखने के लिए तरस गए थे हम। ओ, आपने याद किया और हम हाजिर। तो आइए ना। हाँ। थोड़ा हवा खाते हैं। और पिंटू। हेलो सुनीता जी। हेलो। अच्छा इलायची जी, हमें ना आपसे एक बात करनी थी। वो आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? वो हम हमारी मासिक एनिवर्सरी भूल गए थे। ओह डोंट वरी, मैं आपको यहाँ डांटने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी का एक छोटा सा तोहफा देने आई हूँ। छोटा सा गिफ्ट? अजवाइन का पैकेट लाई हो क्या? क्या है बेटू जी, अच्छे कैसे रोमांस का रायता पिला रहे हो? जीजा जी ये गिफ्ट आपके लिए। मैं चाहती हूँ कल सुबह एक्सरसाइज करते वक्त आप इसे ही पहने। ये देख, हमारी रातों को बदलने वाला तोहफा। हाय राम, इतना पिचका हुआ था क्या? अरे पिचका हुआ था क्या ना है, जब तू इसे खोल के देखेगी ना तो तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और तेरा कलेजा एकदम मुंह में आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। बड़ा वो चमगादड़ तो ना है? अरे करूँ, सुन तो, प्यार मोहब्बत की चीज है। तो क्या पिचका हुआ आम लाए हो? देख, मेरे सबर का इम्तिहान ना ले, बहुत प्यारा सा कुछ है। ऐसा क्या प्यारा सा इसमें इलायची जी? खुद देख लीजिएगा, बट आई एम श्योर कुछ ऐसा है जो आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इलायची जी, आपकी गिफ्ट को तो हम सीने से लगा के रखेंगे। सीने से लगा के रखने वाली ही चीज है। सीने से लगाने की? सांडे का तेल लेके आई हो क्या इलायची जी? मैं सांडे का तेल क्यों दूंगी? नहीं, सांडे के तेल से सीने के बाल घने होते ना। कल सुबह आप देख लेना। हाँ अच्छा ठीक है बाबा, मैं खुद ही देख लेती। अरे ना ना, अभी मत खोल के देख, मेरे पीछे खोल के देखियो। ये ऐसा भी क्या इलायची के पापा जो तुम्हारे सामने ना खोल सकती मैं? अरे मेरे सामने अभी ना, ये तो जो है ना वो कल रात को पहनेगी तू, समझ रही है? और सुन, कल मालूम है क्या है? क्या है? कल वो दिन है, बिल्कुल वही दिन जिस दिन मैंने सबसे पहली बार तुझे देखा था, जब तू अपनी खुली छत पे गद्दे में लात घूंसा मार मार के गद्दा झाड़ रही थी। सुन, अब मुझसे ना सबर ना हो रहा। अरे एक दिन में ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा लिया इलायची के पापा? अच्छा है, जड़ी बूटी खा ली? अरे देख तो, अब कल देखूंगा मैं कि कैसे शेरनी बन के मेरा शिकार करती है तू। इलायची जी, कल सुबह हम इसे पक्का पहन के आएंगे। मैं वेट करूंगी। और हम आपको इंतजार नहीं करवाएंगे। गुड नाइट जीजा जी। गुड नाइट इलायची जी। शादी के बाद भी फ्लाइंग किस देती है। बताओ क्या टाइम आ गया? एक टाइम था जब पिंकी जी चोरों को पकड़ने के लिए गश्त लगाया करते थे, और आज खुद नाइटी चुराने के लिए निकल पड़े। एक बार वो अप्सरा की नाइटी पिंकी जी के हाथ लग जाए ना, तो पिंकी जी का घर जाने का रास्ता खुल जाएगा, वरना चिड्डो पिंकी जी को उधेड़ के पिंकी जी के अंदर मसाले भर के पिंकी कोफ्ता बना देगी। अरे नहीं, अरे ना, ये ठीक है।
पिंकी जी छत के वाया जाएंगे अंदर। चलो भाई चढ़ो। ऐसे नहीं, ऐसे। साले चोर चोरी कर गया, चोरी कर गया, चोरी कर गया। पिंकी दरोगे के लागे में सिर मारेगा, साले सिर मारेगा। सर रुक, साले पे तू खोपड़ा फोड़ दूंगा, मार तुम। क्या क्या मतलब तू कर क्या रहा है मंगीला? तू पिंकी जी को गंदे कपड़े की तरह इतना धो क्यों रहा था? पिंकी जी पूछ रही है। साहब जी आप इतनी रात को? मंगीला ऐसा लगता है जैसे ना तुझे अपने कान की सफाई करवानी पड़ेगी। तू 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 कैसा आदमी है? तूने खुद पिंकी जी को कहा कि जाके नाइटी मार लो और अब खुद पिंकी जी को इतना मार रही है तू। हाई है साहब जी, चोरों को तो मारा जाता है ना। मुझे पता था आप चोरी करने आओगे, पर कितने बजे आओगे ये नहीं पता था, तो आपको समय बताना चाहिए ना साहब जी। और इतनी रात को चोरों की तरह आओगे तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मतलब गलती पिंकी जी से हो गई, टाइम ना बता। कोई नहीं, आज जाने देते। अब बहुत मारा तूने, लेकिन ध्यान रखो कल पिंकी जी 11 बजे आएंगे चोरी करने। तू जरा अपने हाथ पांव और ये डंडा का है, डंडा संभाल के रखियो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सच्ची ना उनको पसंद आएगा मेरा गिफ्ट, बताना यार। अरे यार गिफ्ट देने वाली इतनी पसंद है तो गिफ्ट कैसे नहीं पसंद आएगा? और वैसे भी उन्हें मरना है क्या? ए सेल्फी क्वीन, बताऊं अभी? नहीं वैसे ना जीजा जी को ब्रांडेड कपड़े पहनने की ना आदत डाल लेनी चाहिए। आखिर इलायची बंसल के हस्बैंड है। ये लोग जीजा जी को ब्रांडेड कपड़े बनाने वाली सेल्फी। सुनो, वैसे जीजा जी ना एकदम हीरो लगेंगे वो बनियान पहनकर। और जैसे उनके डोले ना मतलब बनियान में से यूं झांकेंगे ना तो क्या हाल होगा रे मेरा। मतलब मैं बताऊं, तू ना बेहोश होके ना उन्हीं की बाहों में गिर जाएगी, है ना? हाँ। पता है मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो भी क्या कर रहे होंगे। मुन्ना भी हाथ में ना गिफ्ट पैकेट पकड़ के सोच रहे होंगे, गैस कर रहे होंगे कि आखिर इसमें है क्या। भाई बताना क्या होगा इसमें यार, मुझे तो ना ऐसे सोच के गुदगुदी हो रही थी। अरे यार कौन सा उसमें अलीगढ़ का ताला लगा है, खोल के देख ले भाई, जो होगा पता चल जाएगा। भाई तो समझ नहीं रहा है, एलआईसी जी ने यार शादी के बाद पहला तोहफा दिया है, और जहाँ तक मैं एलआईसी जी को जानता हूँ ना, उन्होंने कुछ अलग सी चीज दी होगी। और वो चीज जो है ना चीख चीख के कह रही है कि मुझे बाहर निकाल लो अंकल। वैसे तो इलायची के पापा ने इसे रात को पहनने का कहा है, कम से कम एक बार मैं खोल के देख ही लेती हूँ कि क्या है। शादी के इतने साल बाद भी आंखों में शरारत भर के मुझे तोहफा दिया है, मेरे तो भाग ही खुल गए। सुनो तो देखना, गिफ्ट देखते ही जीजा जी लट्टू हो जाएंगे। भाई देख रहा है, एलआईसी जी हमें चीता समझती है, चीता। चीता प्रिंट की शर्ट दी है। चीता जीता भाई, मर्द मर्द होता है। अरे लगता है तेरे लिए साड़ी भी भेजी है। अबे ये क्या, जनानी नाइटी तेरे लिए? अबे ये क्या, जनानी नाइटी तेरे लिए?
पापा ने मुझे मर्दों के बनियान दिए। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे यार ये कैसा मजाक है यार इलायची जी का। अब यार जी तो वही बता सकती भाई, औरतों के दिमाग में क्या चलता ना, ये हम लोगों को समझ में ना आता भाई। हो सकता उनको देखना हो कि नाइटी में मेरे पतिदेव कितने प्यारे लगते हैं। अरे यार पर हमें नाइटी में क्यों देखना चाहेंगी वो? अब जी तो वही बता सकती यार, उन्हीं से जाके पूछ। देख भाई तुझे ना टेढ़ी बीवी मिली है, अब तेरी जिंदगी तो पूरी टेढ़ी टेढ़ी कटनी है। तू पहन ले। ये क्या है? क्या? आपने मेरा गिफ्ट नहीं पहना? इलायची जी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आपने वो गिफ्ट हमारे लिए लिया था कि अपने लिए? क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे पर इलायची जी आप ऐसी गिफ्ट हमें कैसे दे सकते हैं? क्या नई चीज ट्राई करने में इतनी क्या बुराई है? हाँ मतलब आप सच में चाहते हैं कि हम ये पहने? हाँ पहनाना चाहती हूँ तभी तो लेकर आई हूँ ना। अरे कैसा लगा मेरा तोहफा? अब खुशी के मारे तेरी आवाज ही ना निकल रही। अरे बता तो दे, है कैसा लगा? इलायची के पापा तुम ये लाए हो मेरे लिए? अब देख खुशी के मारे ना तू रोने मत लगी हो। अरे दुकान में एक ही पीस बचा था आखिरी, तो तेरे लिए ले आया। सोचा इसे पहन के ना तो एकदम शेरनी लगेगी, शेरनी। शेरनी? और भी ये क्या है? क्या? आपने मेरा गिफ्ट नहीं पहना? आप इलायची जी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आपने वो गिफ्ट हमारे लिए लिया था कि अपने लिए? क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने प्यार से आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे पर इलायची जी आप ऐसी गिफ्ट हमें कैसे दे सकते हैं? क्या नई चीज ट्राई करने में इतनी क्या बुराई है? हाँ इलायची जी हम आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं। ये क्या है, कैसा गिफ्ट है ये? पहली बात तो सुन लो, मैं ना कोई बोरिंग नॉर्मल सी वाइफ नहीं हूँ कि एक बोरिंग सा गिफ्ट दूंगी। और वैसे भी लाइफ रंगीन होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। देखिए इलायची जी हम समझते हैं कि जिंदगी को रंगीन होना चाहिए, लेकिन रंगीन होने में और संगीन होने में फर्क होता है ना। रंग तो पसंद आया तुझे? रंग छोड़ो इलायची के पापा, तुम मेरे लिए ये लाए क्यों? अरे इसे पहन के ना तो एकदम अप्सरा लगेगी, अप्सरा। अप्सरा ये सब थोड़ी ना पहनती इलायची के पापा। और देखो आज तक मैंने ना साड़ी ब्लाउज के अलावा कुछ ना डाला है, तो तुम अचानक से मुझे ये डालने को कह रहे हो? वो कहते हैं ना 50 के बाद फिर से जवानी लौट आती है। तू जब पहनेगी ना ये तो हमारे पुराने दिन लौटे आएंगे, समझ रही है? सुन अब दिल मत तोड़ियो मेरा। जीजा जी आप मेरा ना दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। इतने प्यार से आपके लेके आई थी, कुछ अलग कुछ डिफरेंट। हर दिन दाल चावल खाते हो, कभी पिज्जा ट्राई नहीं कर सकते क्या? क्या बात है इलायची जी, ऐसे नाराज मत होइए। आप तो पूरी मॉडर्न बन गई हैं यार, आपके तो विचार भी पूरे मॉडर्न हो गए। रियली? इतना भी कुछ अलग नहीं है प्लीज। हाँ मैं बड़े शौक से लेकर आई थी। इलायची जी आपके बिना बड़े अजीब से शौक है यार, हम नहीं पहनेंगे। ओ जीजा जी क्या? आपने मुझसे खुलेआम पंगा ले रहे हो, और अभी के अभी आप मेरे रूम में गिफ्ट पहन के नहीं आए ना तो लाइफ में टंटो रखे आपकी। चुप। क्या हो गया यार इन्हें? इनकी तबीयत ठीक है कि नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है इलायची के पापा, आज तक तुमने मुझे ऐसी कोई चीज ना ला के दी है। मुझसे क्यों शर्मा रही है? इतने प्यार से लाया हूं तेरे लिए तोहफा, एक बार पहन के तो दिखा दे मेरी खुशी के लिए। अब इस उम्र में ठीक ना लगता है इलायची के पापा। अरे मुझे लग रहा है तू जानबूझ के तड़वा रही है मुझे। अरे मैं क्यों तड़पाऊंगी, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अब इस खुशी के मौके पे तू अपने रोने का छौंका मत लगा दियो। सुन आज रात को इसे पहन के कमरे में आइयो है, 400 वाट की रोशनी हो जाएगी, वो भी बिना बल्ब के। समझ रही है ना?
फर्स्ट किस अपने आप के साथ करा दे, ठीक है? ये तुझी व्हाट यू मीन? मैं ही तो थी, और कौन झेलेगा तुझे? इनू सेल्फी। सुनो, मुझसे नहीं झेला जा रहा है। जीजा जी ना तड़पा रहे हैं मुझे। सपने में भी वही बनियान पहन के मुझे से चिढ़ा रहे थे। ओहो, उन्होंने तेरा गिफ्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया क्या? एक्सेप्ट करेंगे, उनके मामा जी भी करेंगे। एक मिनट रुक जा, फोन देना। हेलो जीजा जी, इस बार ना लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरा गिफ्ट अगर पहन के नहीं आए ना अभी के अभी, तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। शट अप। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आज से तेरे घर नहीं आऊंगी। मेरे सवालों का जवाब दो। पिंटू जी कहाँ हैं आप? आपको देखने के लिए ना कितने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, और आप हैं कि बादलों में छिपा हुआ चांद हो रखी हैं। आइए ना। आइए। और इलायची कैसी है? अंकल जी, ये कौन से शौक पाल लिए इस उम्र में? अबे तेरी तो चालू है लच्चो। वो तो हूं मैं करूं। अच्छा ये बता कि बहुत दिनों बाद तूने मुझे याद किया। सच सच बता, क्या बात है? किसी की चुगली करनी है या जीजा जी की बैंड बजानी है? अरे नहीं नहीं, चुगली करने के लिए तो छटंकी भैया है, तुझे तो कुछ दिखाना है। ये देख, ये इलायची के पापा ने मुझे तोहफा दिया है। हे भगवान, करू तो इसके अंदर घुसेगी कैसे? अरे मैं घुसूं या ना घुसूं, लेकिन ये पहनूंगी कैसे? मैंने ना इलायची के पापा को मना भी किया, पर वो है कि जिद पकड़े बैठे हैं। जिद तो पकड़ के बैठेंगे ही। अरे जीजा जी तुझे ये दे के तेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं, घुमा फिरा के तुझे ये जताना चाहते हैं कि तू अब मोटी हो गई है, समझी पगली? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने बड़े प्यार से दिया है मुझे ये। करू, कुछ दिन पहले मेरे पति भी मुझसे कह रहे थे कि तुम एकदम फिल्मी हीरोइन लगती हो। मैं उनकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि सच में मैं फिल्मी हीरोइन लगती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर दबाव डाला और पूछा कि सच सच बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। अच्छा, दबाव कैसे डाला? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जमीन पे पटक दी उन्हें। और जमीन पे पटकने के बाद उनके गले पे अपना घुटना रख दी, और घुटना रखने के बाद हाथ मोड़ दी, और हाथ मोड़ने के बाद नाक में उंगली डाल दी, और मैंने कहा सच सच बताओ कि मैं कैसी लगती हूँ। फिर जाके उन्होंने सच्चाई बताई। अरे लच्छो, इतना दबाव डालोगे तो वो तो इस बात के लिए भी मान जाएंगे कि उन्हें उनकी माँ ने नहीं तूने पैदा किया है।
लेकिन इलायची के पापा ऐसे बिल्कुल नहीं है। करो करो अरे लच्छो आई है। नमस्ते जिया जी। हाँ नमस्ते। इसे क्या हो गया मेरे आते ही? हाँ कुछ नहीं, उसे छोड़ो ना। इलायची के पापा, हाँ एक बात पूछूं? पूछना। सच्ची सच्ची बताओगे ना? सच्ची सच्ची। हाँ। ये जो गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हो, हाँ वो मुझे सच्ची में पहनना है? ना, इसके पर्दे बना के टांग दे तू। सड़ो मत ना, ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। सुन, इतने प्यार से तेरे लिए तोहफा लाया हूं। हाँ। तो मेरा खून जलाए बगैर एक बार मुझे पहन के दिखा दे, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। और सुन, आज रात को कमरे में ना तेरा इंतजार करूंगा। सुन, गिफ्ट पहनी हो जरूर, ठीक है? पता नहीं सेठ जी आज कहाँ पर रह गए। अगर एलआईसी जी उनसे पहले आ गई ना तो हमारी खैर नहीं है। खुद ही बुला लेते हैं। रोकिए। अरे एलआईसी जी, कहाँ भागे जा रहे थे? नहीं नहीं, हम कहाँ भाग रहे थे, हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे। कैसी हैं आप? मुझे नहीं, भगवान जी को याद कीजिए, क्योंकि जो अभी मैं आपके साथ करने वाली हूँ ना, उसके लिए ना आपको भगवान जी की जरूरत पड़ेगी, वही आपको बचा सकते हैं। देखिए एलआईसी जी, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ, और मेरे ऑर्डर को बार बार ठुकराना ना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे कल रात कहाँ थे आप? टेंशन में। अब एलआईसी जी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस गिफ्ट का करें क्या। कबड्डी खेल लो उसके साथ। अरे पहनने के लिए था तो पहनोगे ना। अरे पर एलआईसी जी, हमने कोशिश की थी यार, ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे हम उसे पहन के बाहर निकले ना, हमारी हिम्मत ही नहीं जुटी कि हम बाहर आ जाए। वहीं पे रुक गए यार, शर्म आ गई। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है ये? क्या है यहाँ को, अब नखरे मत दिखाओ, कुछ तो एडवेंचरस करो ना लाइफ में, आगे बढ़ो। कर लेंगे एडवेंचर, कर लेंगे हम दोबारा कोशिश एलआईसी जी। कोशिश नहीं, अब पहन के आओगे मेरे कमरे में। और ये रिक्वेस्ट नहीं है, धमकी है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ, आज एकदम मैदान साफ है। आज मंगीलाल भी पिंकी जी को पीटेगा नहीं, क्योंकि पिंकी जी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया है कि आज 11 बजे चोरी करेंगे पिंकी जी। 10 सेकंड बचे, अब टाइम फॉर एक्शन। चलो। हाँ, चलो। साले चोर, पिंकी जी का नाम ना सुना? पिंकी जी का नाम ना सुना? रोक! साले में तेरे बुर्रे छेड़ दूंगा मैं। साहब जी, आप यहाँ? क्यों इतना क्यों हैरान हो रही है तू? तुझे पिंकी जी ने इत्तला की तो थी कि पिंकी जी 11 बजे आएंगे यहाँ चोरी करने, फिर तूने ऐसे चोर समझ के पिंकी जी को इतना क्यों मारा? अभी तो कम पड़ी है बे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझ में ना अक्ल कम पड़ी है, इसलिए गलती बार बार हो रही है। आई एम सॉरी। अरे इसमें अक्ल की क्या बात होगी है? कितना साफ साफ तुझसे कहा था पिंकी जी ने कि 11 बजे आएंगे चोरी करने। तू बताइयो पीटम, फिर क्यों, मतलब कहाँ से क्यों गलती करती है इतना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो साहब जी। टाइम तो आपने एकदम परफेक्ट बताया था, मगर आपने वो कपड़ा नहीं बताया था कि मतलब कौन सा कपड़ा पहन के आएंगे। तो तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी चोरी करने के लिए कोई स्पेशल ड्रेस सिलवा ले हैं? करेक्ट हैं?
नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं साहब जी। आप ना पहले से बता दीजिए कि कल क्या कपड़े पहन के आ रहे हैं, ताकि मैं आपको चोर समझ के ना दूं। अरे वाह 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 मंगीलाल, तू मतलब पिंकी जी की इतनी फिक्र करता है कि तू पीटे ना इसलिए। अच्छा ठीक है, तो पिंकी जी तुझे अभी से बता देते कि पिंकी जी ना कल ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहन के आएंगे, ठीक है? और तू नजदीक आइयो, बहुत दूर रही हो तू बस, ठीक है? क्योंकि 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ आई। तूने अब तक ना पहना मेरा तोहफा। लज्जे के पापा, मुझे ना बड़ी शर्म आ रही है, कैसे पहनूं? अरे कैसी बातें कर रही है? देख एक बात बताऊं तुझे, इसे पहन के तुझे चांदनी चौक की सैर तो करनी ना है, 4 दीवारी में पहनना है, वो भी सर मेरे लिए। ऐसा कभी पहना नहीं ना कुछ। तो पहन ले, इसे पहन के सच बता रहा हूँ, बारूद लगेगी बारूद। लज्जे के पापा, तुम भी तो बड़े जिद्दी हो। अच्छा भूल गई? इलायची भी तो मेरी जिद का नतीजा है। तुम जाओ, बाहर जाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं पहन सकती, मुझे शर्म आती है, बाहर जाओ। अच्छा तो सुन, मैं बाहर बैठ के ना इंतजार करूंगा, और जैसे ही तू पहनने मुझे आवाज लगा लियो, ठीक है? असल वो जो सेंट लाया हूँ, सेंट वो भी लगा लियो। जाओ ना बाबा, जाओ ना, मैं बुलाती हूँ, जाओ। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ ना, गले में ना नींबू मिर्ची लटका ले भाई, कसम से एकदम कातिल लग रहा है मेरी चम्मच। चल क्यों बकवास कर रहा है? बकवास ना कर रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। अगर तू गली में निकल जाए यार, लोगों का घर टूट जाए भाई। हंगामा हो जाएगा मोहल्ले में, हंगामा। कैसा दोस्त है यार, साले ऐसी सिचुएशन में मजे ले रहा है मेरे। मजे ले रहा? अबे इतने दिनों से तेरी लुगाई बन के अपनी मट्टी पलीत करा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपनी महबूबा की सौतेली माँ बनने की नौबत आ गई, लेकिन मैं परेशान ना हुआ, इतना सब कुछ झेला, अब तू इतने में ही घबरा गया हैं? तेरे पे ना हमेशा से मुझे शक ही था, साले बहुत भरा है तेरे दिल में, तूने ही बद्दुआ दी होगी, तभी ये इलायची जी अपने अजीब से शौक पूरे करा रहे हैं यार, मुर्गी बना दिया है। क्या ना, तो क्या है ना, कहते हैं कि हर आदमी में एक औरत छुपी होती है। इलायची जी ने तेरे अंदर की छुपी औरत को ढूंढ ली। साले हंसना बंद कर दे, वरना मुंह नोच दूंगा तेरा, समझा? मुंह नोच लूं? सही है भाई, मतलब नाटी पहन ली तो मुंह भी नोचने लगा, बहुत सही, एकदम सही जा रहे हो गुरु, सही। क्या कह भाई, चलो 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 बहन, जरा बाहर लोट लगाए, झूला झूले। अरे यार इतना दुखी क्यों हो रहा भाई, हैं? अबे जिस दिन तेरी शादी हुई थी ना, उसी दिन इलायची जी ने तेरे ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल दी थी। भाई ग्रह नक्षत्रों का पता नहीं, पर हमें ये नहीं पता था कि इलायची जी इतनी रंगीन मिजाज की भी हो सकती हैं यार। चल वो सब ठीक है, अब ये बता, अब क्या प्लान है? बीवी का हुक्म बजाएंगे, और क्या प्लान होना है? मेरी पूरी सहानुभूति तेरे साथ है, और मैं समझ गया तू बहुत ऊपर जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।